हम अक्सर अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे खुद के लीव के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। हम सब प्राइवेट जॉब में काम तो कर ही लेते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है एक साल में हमको आखिर कितना छुट्टी मिलता है। कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्न लीव, इनकी कानूनी हक क्या रहता है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय को कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए और कब मिलनी चाहिए। अगर कोई भी कंपनी छुट्टी नहीं देती है तो क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अगर लीव की प्रोविजन को हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ लीव लीगल होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, और कुछ लीव वॉलंटरी होते हैं। जो वॉलंटरी लीव के कैटेगरी में आते हैं वो है सिक लीव, या कह सकते हैं मेडिकल लीव और कैजुअल लीव। लीव फंडामेंटली दो तरह की होती है, एक है वॉलंटरी लीव, दूसरा है स्टैट्यूटरी लीव। वॉलंटरी लीव उसको कहा जाता है जो कंपनी एक बेनिवोलेंट कॉज के लिए या एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करती है, जैसे कि कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, पैटर्निटी लीव, रिलोकेशन लीव, ट्रैवल लीव। अलग अलग कंपनी में इसकी कैटेगरी अलग होती है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी लीव होती है वो एक्ट में मेंशन रहता है, जैसे कि अर्न लीव या प्रिविलेज्ड लीव, जिसको एम्प्लॉय अर्न करता है। कुछ दिन काम करने के बाद उस लीव का वो मालिक बनता है या लीव को वो अर्न करती है। दूसरी है मैटरनिटी लीव। अगर कोई भी फीमेल एम्प्लॉय कंसीव करती है या प्रेग्नेंट होती है तो उसको स्टैट्यूटरीली मैंडेटरीली एक एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। जो भी वॉलंटरी लीव है वो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसमें ये मेंशन रहता है एम्प्लॉय को एक साल में कितने कैजुअल लीव मिलेंगे, कितने मेडिकल लीव मिलेंगे, अपने घर की सामान शिफ्टिंग करनी है तो कितनी रिलोकेशन लीव मिलेंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉय फादर बनने वाला है तो उसको कितनी पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए। अगर कोई भी एम्प्लॉय टूर में है या कोई भी ट्रैवल प्लान कर रहा है तो कितनी उसको ट्रैवल की छुट्टी मिलनी चाहिए। ये सब डिपेंड करता है उस कंपनी के पॉलिसी के ऊपर। लेकिन जब हम स्टैट्यूटरी लीव के बारे में बात करते हैं, ये लीव कंपनी के ऊपर मैंडेटरी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्टैट्यूट में ये मेंशन रहता है कितनी लीव एक एम्प्लॉय को साल में मिलनी चाहिए। अगर लीव की स्टैट्यूट के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 पर्टिकुलरली सेक्शन 79 गवर्न करती है ग्रांट ऑफ लीव या एक्यूमुलेशन ऑफ लीव के बारे में। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से अगर कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग के बाद कंटिन्यूसली 240 दिन काम करता है या करती है, वो अर्न लीव के लिए एलिजिबल हो जाती है। तो यहाँ पे सवाल उठता है उसको आखिर कितना लीव मिलता है एक साल में। फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से एक एम्प्लॉय को 20 दिन काम करने के बाद एक दिन वो छुट्टी अर्न करती है, यानी उसको एक साल में 15 दिन छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पे सवाल है 15 दिन कैसे होता है। साल में 365 दिन होती है, उसमें से वीकली ऑफ या हॉलीडे को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए नेशनल हॉलीडे या फेस्टिवल हॉलीडे मिला करके लगभग 12-13 छुट्टियाँ होती है। वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करते हैं, लेकिन हम एवरेज मान लेते हैं जनरली ये 12 से 13 छुट्टियाँ हो जाती है। और एक साल में जो वीकली ऑफ होती है, यानी एक महीने में 4 या 5, कुछ महीने में 5 लीव होती है और कुछ महीने में 4 लीव होती है। अगर आप एवरेज पकड़ लेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 48 लीव और 12 नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडे होता है। टोटल 48 प्लस 12 60 दिन छुट्टियाँ होती है, यानी 365 दिन में से 60 दिन ऐसे ही छुट्टियाँ होती है। 300 दिन में से अगर 20 दिन से एक दिन छुट्टी होती है तो लगभग 15 से 16 दिन एक एम्प्लॉय की अर्निंग लीव होती है। तो ये जो 15 दिन है ये प्योरली लीगल है। इस लीव के ऊपर एम्प्लॉय की हक है।
और सेक्शन 79 की सब सेक्शन 5 के हिसाब से ये जो 15 दिन लीव है इसको एम्प्लॉई यूज कर सकती है। अगर उस साल में वो उसको यूज नहीं कर पाता तो इस लीव को वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अगले साल के लिए। लेकिन एक एडल्ट वर्कर मैक्सिमम 30 लीव को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। 30 लीव से जितने लीव उसकी अकाउंट में बचती है वो लीव अपने आप लैप्स हो जाती है। मान लीजिए आपकी अकाउंट में 45 लीव है, जब कैलेंडर ईयर खत्म होती है तो आपके 30 लीव ही अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे और ये 15 लीव आपके लैप्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कैच है, अगर कोई भी लीव आपने अप्लाई किया हुआ है और आपकी मैनेजर उसको डिनाई किया है, रिफ्यूज़ किया है, तो उस केस में वो लीव आपके लैप्स नहीं होंगे। फैक्ट्री चार्ट एम्प्लॉय को लीव को एनकास करने के लिए भी अलाउ करती है। कब अलाउ करती है? अगर कोई भी एम्प्लॉई रिटायर होता है या रिजाइन करती है या उसकी डेथ हो जाती है या उसको एम्प्लॉयमेंट से डिसमिस किया जाता है, तो उसी समय वो सारी लीव को एनकेस कर सकता है, यानी कंपनी को दे के या कंपनी को बेच के उसके बदले पैसा ले सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, कोई भी कंपनी इस मैंडेटरी लीव से कम नहीं दे सकता। कंपनी की पॉलिसी ऐसे डिजाइन किया जाता है उस लीव से आप ज़्यादा दे सकते हो, उससे कम बिल्कुल नहीं दे सकते। इसलिए कुछ कंपनी में इस ईएल को पीएल कहा जाता है, यानी प्रिविलेज लीव। कुछ कंपनी में सीनियर लीव भी कहा जाता है। ये कंपनी जब एक्ट के हिसाब से एक एम्प्लॉय को 15 लीव मिलता है, कंपनी उस जगह पे 20 लीव देती है या 30 लीव देती है। उसमें से मैंडेटरी लीव एंजॉयबल लीव होती है, यानी इस लीव को आपको लेना ही पड़ेगा। और कुछ लीव इनकेसेबल होती हैं, यानी इस लीव को बेच के आप पैसा ले सकते हो। और दूसरी कैटेगरी पे आती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव के हिसाब से एक वुमेन एम्प्लॉई अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसको पूरे 26 वीक के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है। उतने दिन तक उसको 100% सैलरी यानी पूरी तनख्वाह उसको मिलती रहती है। इस 26 हफ्ते में से 8 वीक प्रीनेटल यानी डिलीवरी से पहले और 18 वीक पोस्टनेटल यानी डिलीवरी के बाद के पीरियड के लिए छुट्टी मिलता है। अगर मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी इस आई बटन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।